हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ये पार्ट 2 है, इसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कंटेक्स्ट में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पास थ्रू पोल्स, सेकेंड है रन पैरेलल टू द इक्वेटर, रन पैरेलल टू ईच अदर, या रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो, पैरेलल टू ईच अदर तो नहीं होगा, ये तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर हम अर्थ को ड्रॉ करें तो हमारे लैटिट्यूड ऐसे रहते हैं और लॉन्गिट्यूड ऐसे रहते हैं, तो ये पैरेलल तो नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पास थ्रू दी पोल्स, तो क्या लैटिट्यूड पास करते हैं पोल से? पास तो करते हैं बट टच नहीं करते हैं पोल्स को, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। पैरेलल टू द इक्वेटर, तो जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो तो पैरेलल होते हैं, सॉरी लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, बट जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे करके पास होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे है। ऑन द 21 जून द डे लाइट इज सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर। 21 जून को नॉर्थ पोल पर कितने टाइम के लिए डे लाइट रहती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 0 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स या 24 आवर्स। तो पहले तो हम ये देखते हैं 21 जून को सन कहाँ रहता है? सन रहता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या होगा आपका? ये आपका होता है समर सोलिस्टिस। तो इसमें जो नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो सन कितने टाइम के लिए होगा यहाँ पर? ये रहता है 24 आवर्स के लिए। 0 आवर्स कहाँ पर होंगे? 0 आवर्स आपके होंगे साउथ पोल पर। क्यों? क्योंकि वही है, समर सॉलिस्टिस है, तो यहाँ पर सन की रेस एकदम नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर जो 24 आवर्स के लिए मतलब अंधेरा रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट। इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है? 0 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऑल आर इक्वल। तो ये आपने देखा है, ये ईस्ट वेस्ट की जो बात हो रही है, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं सारे। इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सही जवाब है ऑल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये आपके जो लैटिट्यूड की तरह नहीं होते हैं कि इक्वेटर का सबसे बड़ा है और ऊपर हम जैसे ही मूव करते रहें पोल्स की तरफ तो वो छोटे होते जाते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता, ये सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, इसीलिए ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन साइंस वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो इक्वेटर पे है सन वर्टिकली साइन करता है, ऑप्शन बोल रहा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए, फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, वंस अ ईयर, साल में 1 बार। इक्वेटर की बात हो रही है। इक्वेटर पे कितने टाइम के लिए करता है? तो इक्वेटर पर करता है ट्वाइस अ ईयर। इक्विनॉक्स की बात पता होगी आपको, इक्वल डेज इक्वल नाइट। तो सन की कंटेक्स्ट में हमें 4 पता है कि जो सन मूव करता है, एक बार कहाँ जाता है? एक बार जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, फिर जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ एक बार, और 2 बार रहेगा आपका इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर ट्वाइस अ ईयर रहता है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेस। जो डे एंड नाइट के बीच में डिफरेंस है वो इंक्रीज होता रहता है एज वन मूव्स फ्रॉम। कहाँ हम मूव करेंगे तो जो डे एंड नाइट के बीच में डिफरेंस है वो इंक्रीज होते रहता है। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, पोल्स टू द इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ या इक्वेटर से पोल की तरफ। क्या होगा इसका जवाब? तो इसका सही जवाब है आपका इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर हमारा सबसे बड़ा सर्कल है, हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो डिफरेंस है डे एंड नाइट के बीच में वो इंक्रीज होते रहता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब सन रहता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो नॉर्थ पोल पर 24 आवर्स की डे लाइट रहती है। ठीक है, और उसी टाइम साउथ पोल पर 24 आवर्स की क्या रहती है, मतलब डार्क रहता है। मूव करते हैं आगे। द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासिस थ्रू। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया। जो लॉन्गेस्ट सर्कल है वो कहाँ पास हो रहा है? बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं कहाँ पर होगा?
इक्वेटर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? बेरिंग स्ट्रेट, गिब्राल्टर स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट या मलक्का स्ट्रेट? सोचिए क्या हो सकता है। गिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पर है हमारी? ये देखो, ये आपका जो अफ्रीका है इसको सेपरेट करता है यूरोप से, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, किसके मतलब कौन सी कंट्री का कंट्रोल है इसके ऊपर? यूके का कंट्रोल है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है? बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है आपकी। मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? मलक्का स्ट्रेट आपको पता है अंडमान सी के पास है। मलक्का स्ट्रेट जहाँ से चाइना का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वहीं है मलक्का स्ट्रेट। मूव करते हैं आगे। इट इज़ 6 months लॉन्ग डे इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन एंड 6 months लॉन्ग नाइट इन द सदर्न पोलर रीजन। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था 24 आवर्स की क्या होती है? डे टाइम रहता है, एंड 24 आवर्स की क्या होता है? डार्क रहता है। किस लिए होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इसलिए होता है? क्या अर्थ इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन इसलिए होता है? अर्थ रोटेट कर रहा है इसलिए होता है, या नन ऑफ दिस? किस लिए होता है? आपको ये तो पता है होता है, पर क्यों होता है ये रीज़न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कि अर्थ जो है इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन। आपने देखा जो अर्थ है उसके एक्सिस पे ऐसे इंक्लाइंड है, इसीलिए जो एक पार्ट है आपका अर्थ का वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है सन की तरफ, और एक पार्ट है वो उससे अवे रहता है। इसी की वजह से हमने देखा है कि क्या होता है, एक तरफ 24 आवर्स के डे टाइम होता है और एक 24 आवर्स का डार्क रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं ये बोल रहे रेवोल्यूशन की वजह से कौन से नहीं होते हैं। नॉट ध्यान रखिएगा आप। पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ सीजन्स, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट। सीज़न की बात करें तो सीज़न चेंज तो रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं, तो ये तो सही है। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये लेंथ की बात कर रहा है, रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होता है, तो ये भी इसकी वजह से नहीं होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स, तो सही ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? हमने देखा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स है वो डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है, एट 12 noon ऑफ December 21 you observe that you cast no shadow as you stand in bright sunlight, so you must be somewhere near। ये बोल रहा है कि जब December 21 के दिन 12 बजे अगर आप एकदम सन के नीचे खड़े होगे तो मतलब आपकी शेडो नहीं बनेगी। तो शेडो कब नहीं बनती है? जब ओवरहेड सन होता है। ये तो अभी तक हमें पता ही है कि ओवरहेड सन होता है तो शेडो नहीं बनती है। तो December 21 को फिर सन कहाँ होगा? ओवरहेड सन की बात हो रही है, तो ये आपका विंटर सॉलिस्टिस है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि विंटर सॉलिस्टिस है और विंटर सॉलिस्टिस में जो सन होता है वो कहाँ होता है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और जो डेट होती है वो December 21 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। जो टाइड्स होती है आप सी सरफेस पे देखते हो, ये बोल रहा है इसमें कौन कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है। ऑप्शन है हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इन सारे की कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो सकती है? काइनेटिक तो है, ग्रेविटेशनल भी है, इसका मतलब दो तो ऑप्शन नहीं होंगे, इसका मतलब ऑप्शन है लास्ट वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली। जो सन की रेज है वो हमारे तक कितने टाइम पर पहुंचती हैं? 8 मिनट्स, 2 मिनट्स, 6 मिनट्स या 4 मिनट्स? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आंसर है 8 मिनट्स। ठीक है, ये तो एक बार रट्टा मार लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द पोजिशन ऑफ अ प्लानट व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड। तो जब एक प्लानट सन के नियरेस्ट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को? ऑप्शन है पेरीहीलियन, एपीहीलियन, एपीजी एंड पेरीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए क्या हो सकता है जवाब। तो इसका जवाब है आपका पेरीहीलियन। कैसे याद कर सकते हैं? पास में होगा तो पेरीहीलियन होगा, पेरी से पास हो गया। ठीक है,
अगर आपको पेरी से पास पता है तो दूसरा तो एपीहिलियन होगा जब दूर होता है। अच्छा, एपीजी एंड पेरीजी किसके कंटेक्स्ट में है? जब जो मून है वो अर्थ का डिस्टेंस, मतलब अर्थ जो मून है उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ। जब मून अर्थ के एकदम पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर है पेरीजी। पेरीजी से मतलब पेरी से पास हो गया तो पेरीजी हो जाएगा, अपोजिट एपीजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर विंटर्स मोर सीवियर इन सदर्न हेमिस्फीयर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर के जो विंटर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर से ज़्यादा सीवियर क्यों है, मतलब ज़्यादा ठंड वहाँ पर क्यों होती है? ऑप्शन देखते हैं। द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ है वो टिल्टेड है टूवर्ड्स द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या ये एक रीज़न है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर सनलाइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा सनलाइट मिलती है, क्या इसलिए है? बिकॉज ऑफ मोर आइसबर्ग एक्टिविटी इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो आइसबर्ग की एक्टिविटी है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होती है, या सदर्न हेमिस्फीयर इज़ लेस इनहैबिटेड, सदर्न हेमिस्फीयर में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम सेटल्ड है, क्या ये एक रीज़न है? अब देखो, जो टिल्टेड की बात है तो ये ऐसा तो नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा टिल्टेड है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा टिल्टेड है, तो पहले वाला तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा सनलाइट मिलती है, ऐसा तो नहीं है। अब इक्वली हमने देखा सन एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ भी जाता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास भी आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा सनरेज मिलती है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, लेस इनहैबिटेड। क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि ठंड वहाँ पर मतलब ज़्यादा सीवियर होगी? पॉपुलेशन से तो कोई मतलब नहीं होगा ना। तो आपका सही ऑप्शन है बिकॉज ऑफ मोर आइसबर्ग एक्टिविटी इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम जोन्स हैज़ द वर्ल्ड बिन डिवाइडेड इनटू? पूरा वर्ल्ड है वो कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है? ऑप्शन है 15, 24, 90, 180। फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे भी पता ही होगा सबको। सही जवाब है 24। ठीक है, नेक्स्ट है, द अर्थ इज़ एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन पेरीहेलियन ऑन। तो हमने देख लिया कि लीस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से दे रखा है। लीस्ट मतलब क्या? एकदम पास में ही होगा। पास में मतलब क्या है? पेरीहेलियन है। कब होगा ये पूछ रहा है। दिसंबर 22, जनवरी 3, जुलाई 4, जून 21। आप ऐसा सोच रहे होगे कि ये शायद आपका जून 21 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे जो इंडिया में है गर्मी बहुत होती है। सन कहाँ रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। बट ऐसा नहीं है। सही जवाब है आपका जनवरी 3, जब सदर्न हेमिस्फीयर में वो रहती है, आपकी गर्मी रहती है, जब उस टाइम जो अर्थ है सन के एकदम क्लोज रहता है। ठीक है, अभी दिसंबर 22 भी नहीं होगा। दिसंबर 21 हमने देखा था। दिसंबर 21 किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस दिन जो सन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहता है। ठीक है, बट उस दिन भी एकदम पास नहीं रहता है, ये रहता है जनवरी 3 पर। ठीक है, नेक्स्ट है, दी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। मोहर डिसकंटिन्यूटी किसको सेपरेट करता है? ऑप्शन है आउटर कोर एंड मेंटल, इनर एंड आउटर कोर, सिमा एंड नाइफ, या क्रस्ट एंड मेंटल। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, वैसे मुझे लगता है सबको ही पता होगा। सही जवाब है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मेंटल एंड आपका कोर है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका क्या नाम है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। आगे मूव करते हैं। द हेवियर सैटेलाइट सिलिकेट्स नेम्ड सीमा और सिलिका प्लस मैग्नीशियम आर मोस्ट अबेंडेंट इन। सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है क्रस्ट, कोर, मेंटल, या ओशन फ्लोर। सोचो कहाँ मिलते होंगे। कोर पर क्या है? कोर को हम जानते हैं नाइफ की वजह से। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। क्रस्ट को किस तरीके से जानते हैं हम, आप बताओ। और मेंटल को किस तरीके से जानते हैं, ये भी आप बताओ। ठीक है, इसका सही जवाब तो है आपका ओशन फ्लोर। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं आपको कितना आता है और कितने प्रिपेयर्ड हो आप एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स इज नोन एज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब जो पानी है लीफ के सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है? ऑप्शन से इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, या ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होगा, एकदम क्लियर है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब सी सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। दो हमने एलिमिनेट कर दी, 50-50 का चांस है। अब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, सोचो क्या होगा जवाब। तो इसका जवाब है आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो पानी इवेपोरेट हो जाता है लीफ के सरफेस से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन आर करेक्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ये। इट इज़ डिटरमाइंड बाई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सा सही सा लग रहा है कि डिटरमाइंड किया जाता है बाई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो नहीं है, क्योंकि नंबरिंग तो हमने ही दी है, पहले से तो कुछ आई नहीं थी, तो उसको डिटरमाइन किया जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी हमें पता है, तो ये तो सही है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीनविच मेरिडियन हेल्पिंग इन फिक्सिंग टाइम एंड डेट। ग्रीनविच मेरिडियन है क्या? नहीं, ये तो नहीं है ना, वो तो लंदन के पास से पास होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब 3 और 3 जहाँ भी है वो गलत हो गए। हमने देखा पहले वाला भी गलत है। ठीक है, तो हम ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर पे पहुँच गए, 2 और 4। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डेट अमंग द वर्ल्ड्स नेशंस। ये हमने देखा है ना, जब ईस्ट से वेस्ट मूव करते हो आप और वेस्ट से ईस्ट मूव करते हो, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। तो आंसर है आपका 2 और 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन। क्रस्ट की बात हो रही है, क्या होगा? इसका जवाब है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ। अगर हमको अर्थ का शेप को डिस्क्राइब करना है, तो इसमें से सबसे मतलब अच्छा वर्ड कौन सा होगा? क्या अर्थ फ्लैट है? फ्लैट तो नहीं है। सर्कल है? सर्कल भी नहीं है। स्पेयर है? अब स्पेयर तो एकदम ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है। ऑब्लेट स्पेयरॉइड है, मतलब जियोइड शेप इसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर से फ्लैटेंड है और यहाँ से थोड़ा बल्ज है बाहर की तरफ, तो हमारा ऑब्लेट स्पेयरॉइड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही है। पहला है, अर्थ इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या अर्थ चौथा एकदम लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? अर्थ की सर्कमफ्रेंस 45,000 किलोमीटर है क्या? अर्थ के जो पोलर डायमीटर है वो 43 किलोमीटर शॉर्टर है इक्वेटोरियल डायमीटर से। और लास्ट है, अर्थ हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता है तो आप कम से कम 50-50 वाले रेशियो पे पहुंच जाओगे। तो ये तो आपका 4th लार्जेस्ट नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने। 1 और 2 यहाँ पर ये निकल गया, एंड 1 और 4 ये निकल गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, आपको इन दोनों में से देखना है कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है आपका 3 और 4। ठीक है, ये भी आपका गलत है। आगे मूव करते हैं, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ नियरली एज बिग एज द अर्थ। सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के जितना ही बड़ा है? ऑप्शन है मरकरी, मार्स, वेनस, प्लूटो। कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है आपका वेनस। हम जानते हैं ट्विन सिस्टर, आपको भी पता होगा कि वेनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर बोला जाता है। तो एक रीज़न ये भी है क्योंकि शेप, इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन। जो सन की इंसोलेशन आ रही है अर्थ पर, ये किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस हैं क्लाइमेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, या बोथ ए एंड बी, या बोथ क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड। इजी सा सवाल है, थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है आपका बोथ ए एंड बी। लैटिट्यूड तो हमने देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा, तो जो साउथ पोल है वहाँ पर क्या होती है, हमने देखा था 24 आवर्स का डार्क रहता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड तो डिफाइन कर रहा है। क्लाइमेट कैसे डिफाइन कर देगा? अब आप खुद सोचो, क्लाउडी डे है,
क्लाउडी डे है मतलब क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं। अब क्लाउड्स अगर रहेंगे तो एल्बेडो कंसेप्ट आपको पता होगा। इससे क्या होगा, बहुत सारी जो इंसोलेशन है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी स्पेस में, तो अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए ये भी डिटरमाइन तो करता है। तो आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। तो पार्ट बी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी इसके विपरीत और भी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपका पॉलिटी है और हिस्ट्री है। उसको भी जाकर एक बार चैनल पे विज़िट करें और देखिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और स्टडी फॉर सिविल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।